बिल्कुल आपने सही कहा, मगर ये जो नहरों का मसला है इसके ऊपर आपने कहा खुशखबरी, तो क्या कोई फैसला हो गया है जिसका अनाउंसमेंट होना है? देखें जी, सीसीआई की मीटिंग जो है उसके बाद एक एलामिया जारी होना है। उसके बाद ये नहरों का मसला जो है उस पे एक आएगा, स्टेटमेंट आएगा या उसका एलामिया आएगा ठीक है। और डेफिनेटली हम सब उसका वेट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग से हमें सबसे ज़्यादा फिक्र भी यही है कि दो इशूज है। पाकिस्तान का एक जो हमारा पड़ोसी मुल्क से हमारा जो एक वो इशू, वो टॉप प्रायोरिटी है। सेकंड नंबर पे ये है इस वक्त प्रायोरिटी, क्योंकि इस वक्त आपके पूरे मुल्क का जो बिजनेस है वो इस पर यकजहती का डिपेंड कर रहा मसला है है, बिल्कुल आपके। सही बात है। शहजाद, आपको क्या लगता है किस तरह ये मामला सिमट सकता है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कौमी यकजहती ज़ाहिर है कि ये कोई वो तो नहीं है कि एक ही चीज़ होगी, सब लोग एक ही बात करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो एक तरह से कहना चाहिए पॉलिसी, वो क्या बन सकती है जो कंसेंसस जिसके ऊपर हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर में बैठे हुए हम बाहर देख रहे हैं, बाग में आग जल रही है और डिबेट चल रही है कि खाने में हम टिक्का खाएंगे या बिरयानी खाएंगे। मेरे ख़्याल से जो सियासी पार्टियां हैं हमारी, उनकी जो तारीख़ी तौर पे पजीराई मिली है वो अब हमें इसलिए नहीं नज़र आती क्योंकि एक वक्त है जब डिस्कशन होना चाहिए कि इंडिया के साथ अगर वॉर हो रही है, इंडिया के साथ एस्केलेशन हो रही है, अवाम के क्या मसले होंगे। डिस्कस ये हो रहा है कि नवाज शरीफ ने क्या ट्वीट किया, इमरान खान ने क्या ट्वीट नहीं किया। कन्वीनियंटली इमरान खान की वो एक फ़लसफ़े में आइडिया होता है श्रोडिंगर्स कैट। पाकिस्तान मैच हार जाए तो ट्वीट भी आ जाता है। अडियाला के बाहर कोई मौक़िफ़ देना हो तो 6 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब का मौक़िफ़ भी दे देते हैं। मिनरल्स बिल पास करवाना हो तो खान साहब का मौक़िफ़ आए ना आए, उसमें ज़ेर ज़बर चेंज करके वो पास भी हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस वक्त जब मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा इशू है, वी आर ऑन पोटेंशियली ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, नॉट टू बी सेंसेशनलिस्ट अबाउट इट, बट थिंग्स कुड एस्केलेट वेरी फास्ट। उस वक्त में एक आदमी जो कहते हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं, कन्वीनियंट, कुछ उनको ये नहीं पता कि मैंने जो इस्टेब्लिशमेंट में अपनी दुश्मनी ली हुई है, इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पॉइंट स्कोरिंग करनी है, या इतना रिस्क नहीं लेना कि मैं जो -1 का जिक्र हुआ था वो हमेशा के लिए -1 ना हो जाए। इसी तरह नहरों का इशू है, आपका दूसरा सबसे बड़ा सूबा सिंध है। चलें हम कहें अभी मुलाकात नहीं हुई, अभी मौक़िफ़ खान साहब का नहीं आ सका, इवन दो ये जो राय है कि खान साहब बताएंगे इंडिया को कैसे जवाब देना है, सुनने वाले जो हैं उनमें से किसी को ये खदशा नहीं है कि अगर जंग होगी उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। वो ना शहबाज शरीफ डिसाइड करेंगे, वो ना इमरान खान डिसाइड करेंगे। आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था तो इमरान खान का रिस्पॉन्स था कि जुम्मे की नमाज के बाद आधा घंटा सब बाज़ार में आके घूम फिर लें थोड़ा। तो इस तरह नहीं आप रिस्पॉन्स देते हैं मुल्कों को, इसको कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं कहा जाता। अगर एक ट्वीट कर दी जाए तो जो होगा वो फैसला हमें भी पता है शहबाज शरीफ ने नहीं लेना, ना पहले इमरान खान ने लिया है, इसलिए आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर लें। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक डिस्गाइज़ होगा कि फ़लस्तीन के नाम पर पहले या अब इंडिया के नाम पर हमारी जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हैं वो सॉर्ट आउट कर सकें बैठकर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या इंडिया पॉलिसी डिसाइड होगी, ना आपको ये लगता है, ना जो ये कह रहे हैं उनको ये लगता है, ना जो जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये लगता है। और इसी तरह नहरों का इशू है, खान साहब की बिल्कुल खामोशी रही है। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू पीपीपी, द अवाम लेड द पीपीपी, द पीपीपी डिड नॉट लीड द पीपल। जब पीपीपी ने देखा कि अवाम का इतना जोर है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तब उन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन की। और पीटीआई की कंप्लीट खामोशी रही है। अब तो वो ये भी नहीं कह सकते कि भाई मेरा ट्विटर एक्सेस नहीं है या मुलाकात नहीं हुई। लास्ट कमेंट बैरिस्टर साहब, आपका जो जवाब है, फिर मैं ताकि बिल तो पास दो ही नहीं हुआ ना। उन्होंने कहा मिनरल बिल पास हुआ, वो बलूचिस्तान असेंबली ने पास किया है, केपीके असेंबली ने तो पास ही नहीं किया। वो इमरान खान साहब ने होल्ड कैबिनेट ने तो किया ना। नहीं, कैबिनेट तो करती है, वो तो डिबेट होना है। जब तक इमरान खान साहब को ब्रीफिंग होगी उस पर वो मूव फॉरवर्ड नहीं होगा। देखें निज़ाम, अगर आप कह रहे हैं पॉलिसी आ गई उसके ऊपर ना कि मतलब बाहर से आ गई पॉलिसी, हमने देखा कुछ व्लॉगर्स ने वो पॉलिसी दे दी। देखें व्लॉगर पॉलिसी तो नहीं डिफाइन गई, सीएम केपीके ने कैटेगोरिकली कह दिया इमरान खान साहब को ब्रीफिंग होगी, उसके बाद जो फैसला होगा उस पर मूव फॉरवर्ड। बाकी जो जितनी मर्जी डिसइंफॉर्मेशन फैलाता रहे उसको किसी ने नहीं मानना। सेकेंडली देखें मुल्क में निज़ाम, वो कह रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म के कहने से कोई वॉर का नहीं फैसला। देखें एक्ट ऑफ वॉर अगर कोई कंट्री डिक्लेयर करेगा उसको रिस्पॉन्ड किसने करना है? प्रेसिडेंट ने करना है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसकी इंडोर्समेंट देगी। अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी का निज़ाम नहीं चल रहा और निज़ाम कोई और चला रहा है, कंसेंसस की जरूरत है, पीछे खड़े होने की पूरी कौम की जरूरत है, डिवाइड होने की जरूरत उसके बगैर तो आप लड़ ही नहीं सकते।